हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे वाईटी क्लासेस पर स्वागत है। और जैसा कि आज हमारी क्लास दूसरी है, कल हम लोगों ने क्लास 10th की बेसिक क्लास कंप्लीट कर ली है और आज हम लोग उसी के आगे पढ़ाने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो जाकर इस क्लास को खत्म होते ही पहली क्लास जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप पहली क्लास नहीं देखेंगे तो शायद मैथ में आगे दिक्कत आ सकती है। और कुछ भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट करिए, हम लोग उसका तुरंत जवाब देंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लें। चलिए तो हम बिना देरी के आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाज्य हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जो हमारी ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाज्य हो उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर एग्जाम्पल पे देखा जाए तो जैसे हमारा 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अगर हम 2 को देखा तो 2 के हमारे फैक्टर होंगे 2 इंटू 1। और अगर 3 के हम लोग फैक्टर देखें तो इसका फैक्टर होगा 3 इंटू 1। और 5 के फैक्टर देखें तो इसका होगा 5 इंटू 1। और 7 के फैक्टर देखें तो इसका होगा 7 इंटू 1। और भी संख्याएं जैसे अगर हम 11 का देखें तो इसका होगा 11 मल्टीप्लाई 1। और भी अगर देखें तो जैसे हमारा 13 है तो इसका भी हमारा कितना होगा 13 मल्टीप्लाई 1। ये सारी हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाज्य ना हुए हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसकी और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमारी 3 होती है। पेपर में पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो हमारी 3 होती है। और अगर हम सम संख्या की बात करें, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो हमारी होती है 2। इसके बाद आते हैं भाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वे हमारी भाज्य संख्याएं कहती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा 4 है, तो 4 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा किससे होगा? 2 से। तो इसके मल्टीप्लाई आते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। और अगर हम देखें, अगर हम 12 की देखें तो इसका होगा 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। ये हमारे इसके फैक्टर होंगे। तो ये हमारी कैसी है? भाज्य संख्या। क्योंकि देखो ये स्वयं एक और स्वयं के अतिरिक्त भी इसके अन्य फैक्टर है 2 और 3। और अगर देखें जैसे 25 है, 25 का अगर देखें तो ये 5 मल्टीप्लाई 5, ये भी एक क्या है? भाज्य संख्या है। आया बच्चों समझ में? अगर हमारी क्लास समझ में आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद देखते हैं, अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? हमारी 4 होती है। इसके बाद आगे देखते हैं, अब आती है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। हमारे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे दो संख्याएं जिनका मासा या उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना 1 हो, तो वे हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें 12 और 13 का अगर आप मासा निकालें तो इनका क्या आएगा मासा? फॉर एग्जाम्पल 12 का मल्टीप्लाई फैक्टर करेंगे, इसका होगा 2 2 और 3। और 13 का करेंगे तो ये क्या निकलेगा? 13 मल्टीप्लाई 1। अब इनमें देखो कॉमन वैल्यू कुछ कॉमन हो रहा है क्या? देखो यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर कहीं 2 दिख रहा है? नहीं है। यहाँ पर भी 3 है, तो क्या यहाँ पर कहीं 3 है? नहीं है। और एक 2 है, क्या कहीं यहाँ पर तुम्हें 2 दिख रहा है? तो इनमें क्या कॉमन हो रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो इनका मासा कितना आता है? 1 आता है। तो ये हमारी आपस में क्या है? एक दूसरे की, ये हमारी सहभाज्य संख्या है एक दूसरे के। और एग्जाम उदाहरण में और भी दिए हैं, तो बताइए इनमें पूछ रहा है कि सहभाज्य संख्या बताइए। पहला उदाहरण ए नंबर हमारा
31 और 93। ये पूछ रहा है कि क्या सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो देखते हैं इनका। अगर 31 का फैक्टर करेंगे तो इसका आ जाएगा 31 मल्टीप्लाई 1, और 93 का करेंगे फैक्टर तो इसका निकल के आएगा 3 मल्टीप्लाई 31। अब इनका अगर देखते हैं तो इनमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 31 है और यहाँ पर भी 31 है, तो इनका अगर मासा देखा जाए तो कितना आ जाएगा, हमारा मासा हमारा निकल के आ गया 31। तो क्या यहाँ पर मासा एक आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, ये आपस में हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद इसी प्रकार हम लोग बी नंबर चेक करते हैं। बी नंबर में हमारा दी है संख्या 14 और 42। इनका देखते हैं। अगर हम 14 का फैक्टर करते हैं तो हमारा निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई 7, और अगर हम 42 का करेंगे तो 42 का हमारा निकल के आएगा 2 3 इंटू 7। अभी अगर इनमें देखें कॉमन क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले तो हमारा देखो 2 कॉमन हो रहा है, यहाँ पर दोनों में 2 मिल रहा है ना, 2 हमारा कॉमन है, और एक हमारा क्या है, दोनों में 7 भी मिल रहा है। तो इनका हमारा देखो अगर इनसे देखा जाए मासा इनका निकाला जाए तो हमारा 2 और 7 मिल रहे थे, तो मासा हमारा निकल के आता है 14। तो क्या मासा एक निकल के आ रहा है ना, नहीं आ रहा, तो ये भी हमारी क्या सहअभाज्य संख्या है, नहीं है। अब इसके बाद आता है सी नंबर। सी नंबर में हमारा दिए हैं 8 और 25। इनकी अगर हम फैक्टर करें, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 2 2, और 25 का करेंगे तो इसका निकल के आएगा 5 मल्टीप्लाई 5। अब इनमें दोनों देखो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें, यहाँ क्या है 2 है, क्या यहाँ कहीं तुम्हें 2 दिख रहा है, नहीं, यहाँ पर भी क्या है 2 है, कहीं तुम्हें 2 दिख रहा है, नहीं, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं, यहाँ इसका मासा हमारा कितना निकल के आएगा, इसका मासा निकल के आएगा हमारा, तो जब मासा हमारा 1 आ गया तो ये आपस में क्या है, सहअभाज्य संख्या है। हमारा आंसर क्या है, सी नंबर सही है। आगे देखते हैं। इसके बाद कह रहा है एचसीएफ व एलसीएम के बारे में जानते हैं। तो आप थोड़ा सा देखो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानते हैं। ये सब तुम्हारा पिछली पुरानी क्लासों का रिवाइज करवा रहे हैं, ये सब 7-8 में बच्चे पढ़ लेते हैं, पर हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो देखो एचसीएफ का अगर देखा जाए तो एचसीएफ का होता है फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। देखो एचसीएफ का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हिंदी में महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक। तो अगर हम एचसीएफ का देखें, जैसे फॉर एग्जांपल से अगर हम इसको समझें तो हम मासा निकालते कैसे एक्चुअली में, अगर हमारी दो संख्याएं दी हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 12 दिए हैं, यस करते हैं, जैसे हमारी संख्या दी है 12 और 18 दिए हैं, तो इनका हम लोग मासा कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इनके हम लोग फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 12 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा इसका निकल के आएगा 2 2 और 3। सेम इसी प्रकार अगर हम 18 का करेंगे फैक्टर तो इसका निकल के आएगा 2 3 और 3।
इसके बाद हम दोनों में देखेंगे जितनी भी संख्याओं को निकालना होता है, यहाँ पर हम दो संख्याओं को निकालते हैं, अगर 3 का निकालना होता है तो तीनों को हम इसी प्रकार लाइन से लिख लेते हैं। अब इसके बाद इनमें देखेंगे दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, मतलब दोनों में सेम संख्याएं क्या है। तो देखो यहाँ पर 2 है एक, तो यहाँ पर भी एक 2 है, एक कॉमन मिला। इसके बाद एक 2 यहाँ पर और है, तो क्या यहाँ पर दूसरा 2 है? नहीं है। इस जब दूसरा 2 नहीं हो, हम उन्हीं संख्याओं को लेंगे जो दोनों में सेम सेम होनी चाहिए। एक 2 यहाँ और है, यहाँ पर नहीं, तो हम नहीं लेंगे। इसके बाद यहाँ एक देखो, एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है, इसके अलावा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 3 है, ऊपर नहीं है, तो इनको हम नहीं लेंगे। तो इनका अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो जो कॉमन होंगे उन्हीं को लिखेंगे, 2 और एक 3 मिले, यानी इनका मासा अगर देखे, हमारा मासा हमारा निकल के आ गया कितना? 6। इस तरीके से मासा निकालते हैं। और अगर हम लासा की बात करें इन्हीं संख्याओं का कैसे निकालते हैं, तो देखो जैसे अगर हमारा 12 और 18 दिए यार, जैसे 18 दिए, तो अब इनका देखो कैसे निकालेंगे मासा लासा। तो 12 के पहले फैक्टर करेंगे, तो 2 2 और 3, सेम 18 के करेंगे उसी तरह, तो इसके निकल के आएंगे 2 और 3 और 3। इसके बाद देखो इनमें जो कॉमन हो रहा है पहले उनको लिखते हैं, तो सेम हमारा 2 कॉमन हो रहा है, तो इसको लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई लगा दिया। इसके बाद देखो एक 3 कॉमन हो रहा है, तो इनको भी लिख लिया। इसके बाद जो नहीं कॉमन होते उनको भी अब हम लोग इसमें ले लेते हैं, तो जैसे देखो एक 2 कॉमन नहीं हो रहा, तो इसको भी लिख लिया, और एक 3 कॉमन नहीं हो रहा, तो इसको भी एक लिख लिया। अब इन सब का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जैसे 2 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36, तो हमारा लासा कितना निकल के आ गया? 36। ऐसे हम लोग लासा निकालते हैं और इस तरीके से मासा निकालते हैं। तो लासा मासा कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो कुछ उदाहरण दिए हैं, उदाहरण समझते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा इसको समझाने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर क्या होता है? गुणनखंड मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, और इसको अभाज्य गुणनखंड को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो इनमें अंतर क्या होता है? अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम एग्जांपल में उदाहरण में अगर हम जैसे 30 ले लेते हैं, एग्जाम्पल में अगर हम लोग 30 लेते हैं, तो देखो इसके हम लोग गुणनखंड कैसे कर सकते हैं? गुणनखंड में इसको हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 3, या फिर इसको और लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 6। तो अगर इस तरीके से लिख सकते हैं तो ये हमारे क्या है? गुणनखंड है। और अभाज्य गुणनखंड इसको कैसे लिखते हैं? जैसे अगर हमारा अभाज्य गुणनखंड में 30 है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? अगर 30 को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये होते हैं हमारे 2 3 5। अगर इस रूप में लिखें तो ये होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड। और गुणनखंड मतलब किसी भी रूप में लिख सकते हैं, या तो हम इसको 15 गुणे 2 लिख सकते हैं, या फिर 10 गुणे 3 लिख सकते हैं, या 5 गुणे 6 लिख सकते हैं। ये हमारे गुणनखंड है, और ये हमारे क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में मतलब जितनी भी कॉमन छोटी से छोटी वैल्यू में तोड़ सके उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं संख्याओं इतने और इतने के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम अभी मैंने पिछली क्लास में पीछे ही बताया एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो निकालते हैं 6 और 20 का। 6 और 20 का, तो 6 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, और 20 की अगर हम करेंगे तो इसका आ जाएगा 2
2 और 5। इनमें देखते हैं कॉमन क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो 2 हमारा कॉमन हो रहा है तो इसको लिख लिया। इसके बाद क्या 3 नीचे दिख रहा है? नहीं, और बाकी है नहीं, तो हमारा मासा कितना निकल के आ गया? मासा हमारा 2 निकल के आ गया। और अगर हम लासा निकालें, सेम इसी प्रकार फिर लिखेंगे, 6 की कॉमन करेंगे तो 2 × 3 और 20 की करेंगे तो निकल के आएगा इसका कितना? 2, 2 और 5। इनमें देखते हैं, सबसे पहले तो हमारा 2 कॉमन हुआ तो उसे लिख लिया। अब इसके बाद देखो क्या 3 कॉमन हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा तो इसे भी लिख लेंगे। इसके बाद 2 कॉमन नहीं हो रहा तो इसे भी लिख लेंगे, और 5 भी कॉमन नहीं हो रहा तो इसे भी लिख लेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60, यानी लासा हमारा कितना निकल के आ गया? 60। लो, यानी एचसीएफ हमारा देखा जाए तो एचसीएफ हमारा निकल के आ गया, एचसीएफ हमारा निकल के आ गया 2 और एलसीएम निकल के आ गया हमारा 60। यही हमारा आंसर है। आया समझ में बच्चों? आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतने और इतने का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ और एलसीएम फिर से निकालना है तो फिर वही चीज करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 96। 96 के फैक्टर अगर करेंगे यहाँ अलग से, जिसको ना आए तो इस तरीके से भी कर सकता है वो। सबसे पहले 2 से काटेगा तो कितना आएगा? 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर 2 से काटेंगे तो 12। फिर 2 से काटेंगे तो 6। फिर 2 से काटेंगे तो 3 और 3 से काटेंगे तो 1। इसको लिख लेते हैं 2 2 2 2 और 3, 1 2 3 4 5 4 2 और 3। इसके बाद आते हैं 404 का, इसका भी इसी तरह कर सकते हो। 404 का भी तो अगर इसका करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 0 2। फिर करेंगे 2 से तो आ जाएगा 1 0 1, और 1 0 1 शायद किसी से नहीं कटता तो इसका हम करेंगे 1 0 1 से ही तो 1 आ जाएगा। अब इसको भी लिख लेते हैं, तो सबसे पहले 2 2 और 1 0 1। इसके बाद देखो अब इनमें हमारा कॉमन क्या हो रहा है? अरे यार, देखो अब इनमें हमारा कॉमन क्या हो रहा है, तो सबसे पहले देखो 2 हमारा कॉमन हो रहा है तो इसको लिखेंगे। फिर हमारा दूसरा 2 भी कॉमन हो रहा है तो इसे भी लिखेंगे। अब क्या इसके अलावा 2 और है कुछ नीचे? नहीं है। क्या 101 ऊपर कहीं दिख रहा है? नहीं, तो सिर्फ हमारा इतना ही कॉमन हुआ तो हमारा मासा कितना निकल के आया? 4 निकल के आया। इसके बाद अब लासा में देखें तो अगर लासा के लिए देखें तो ये हमारे तो कॉमन हो ही रहे थे। इसके बाद यहां लिख लेते हैं अलग से 2 2 2, ये तो हमारे कॉमन हो रहा है। इसके बाद देखो ये इतने सारे हमारे कॉमन नहीं हो रहा तो इनको भी लिख लेंगे 2 2 2 और 3 और 101 भी कॉमन नहीं हो रहा था तो इसको भी लिख लेंगे। अब इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 और 30। अब यहाँ लिख लेते हैं 32 और ये बचे हमारे 3 और 101। अब इनका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 3 का 9 मल्टीप्लाई 101। अगर इनका कर लेते हैं पहले, अगर इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? पहले हम देखिए, अगर 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 0 6। इसके बाद 9 का कराते हैं तो आ जाएगा 9 0 9, यानी 6 9 6 9, यानी हमारा लासा कितना निकल के आया? 96 96। ये हमारा लासा निकल के आया। आया बेटा समझ में? इसके बाद देखते हैं संख्या इतने और इतने का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर वही पूछ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ही पूछ रहा है, तो सेम उसी प्रकार इसका भी करेंगे। अब यहाँ पर बट तीन संख्याएं दी है, 16, 72 और 120। तो इनका देखो कैसे करते हैं। पहले हम 16 का फैक्टर करेंगे, इसका निकल के आएगा कितना, 2 2 2 2। इसके बाद आता है 72 का, तो इसका निकाल करेंगे, तो इसका हमारा निकल के कितना आएगा, 2। देखो अगर जिसको ना समझ में आया करे तो वो यहाँ पर अलग से भी कर सकता है। देखो 2 से काटेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा 36, फिर 2 से करेंगे तो अब कितना निकल के आएगा 18, फिर 2 से करेंगे तो कितना निकल के आएगा 19, फिर 3 से तो 3 और 3 से 1। तो इसके फैक्टर कितने आए 2 2 3 और 3। इसके बाद लिखा है 120, तो इसका भी देखो करेंगे सेम इसी प्रकार, इसका भी हम कर सकते हैं अलग से। यहाँ पर लिखेंगे 120 और इसके बाद देखो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 60, फिर हम 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 30, फिर हम 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 15, फिर हम लोग 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 5, और फिर हम लोग 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। इसके फैक्टर कितने निकल के आए 2 2 2 3 और 5। अब देखो इन तीनों में हमारी क्या कॉमन चीजें हो रही हैं, तीनों पे अब कॉमन होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो हमारा एक 2 तीनों पर कॉमन हो रहा है, तो इसको लिख लिया मल्टीप्लाई। इसके बाद देखो एक 2 और हमारा कॉमन हो रहा है तीनों पर, तो इसे भी लिख लिया। इसके बाद एक 2 हमारा और कॉमन हो रहा है, तो इसे भी हम लोग लिख लिया। अब इसके बाद देखो क्या एक 2 अभी ऊपर है, तो क्या यहाँ कहीं और 2 है, नहीं है। इसके बाद देखो इसमें 3 है, तो क्या ऊपर कहीं 3 ऊपर 3 है, इन दोनों में तो 3 है बट ऊपर नहीं है, तो नहीं लेंगे। तीनों पर होना चाहिए जो भी कॉमन होना चाहिए। इसके बाद 5 इसमें, तो क्या कहीं ऊपर दोनों में 5 है, नहीं है, तो हमारा बस इतना ही करेंगे। तो इसके मल्टीप्लाई कराओगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो हमारा 8 आया। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा मासा निकल के आया 8। और अगर हम इसी प्रकार लासा निकालें तो लासा के लिए देखो फिर सेम वही करेंगे, हम यहाँ पर फैक्टर उसके लिखेंगे, सेम उसी प्रकार करेंगे। तो देखो यहाँ पर फिर इसके करेंगे 2 2 2 और 2, इसके बाद फिर 2 2 2 3 और 3, फिर इसके बाद 2 2 2 और 3 और 5। अब इसका देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो कॉमन हो रहा है तो उन्हें लेते हैं। देखो तो यहाँ पर हमारा एक 2 ये कॉमन हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो एक हमारा 2 ये निकल के आया। इसके बाद एक देखो 2 ये हमारा ये भी कॉमन हो रहा है, तो इसी भी निकल के आया, ये भी हमारा ले लिया। इसके बाद देखो एक हमारा 2 और कॉमन हो रहा है, तो इसे भी हमने ले लिया। अब इसके बाद देखो 2 और दोनों में दिख रहा है, नहीं है। इसका देखो अब देखो एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, तो अब लासा निकाल रहे हैं चूंकि, तो लासा अगर 2 में भी कॉमन है तो उसे भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 2 में कॉमन हो रहा है ना, तो एक बार इसे भी निकालेंगे। इसके बाद देखो ना तो 2 को ये ना तो 2 तीनों में कॉमन हो रहा है, और ना 3 हो रहा है, ना 5 हो रहा है, तो इन्हें भी हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे 2 3 और 5। तो अब इनके सबका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 और 24 2 जा 48 और इसके बाद हमारा बचा कितना 3 और 5। तो अब देखो इसका कराते हैं। तो 48 और 3 5 जा 15। अब यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई 48 में कराएंगे, तो 15 8 120 की 0 हासिल लगाई 12, तो 15 चौको 60 और 12 72, यानी लासा हमारा कितना निकल के आया, लासा हमारा निकल के आया 720, और मासा हमारा निकल के आया था 8, और लासा हमारा निकला 720। बेटा आया समझ में? अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं। इसके बाद देखो कह रहा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब देखो क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सिर्फ फैक्टर गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में बस लिख देना है। तो पहला हमारा देखो जैसे क्वेश्चन है 148,
तो 148 का क्या है, अगर हम 148 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो देखो क्या निकल के आएगा। अगर इसका हम देखो फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8। इसके बाद 2 से फिर करेंगे तो इसके बाद देखो कितना आएगा, 2 3 6 वो, अरे सॉरी, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। इसके बाद आता है फिर 37, क्या किसी से डिवाइड होता है, शायद नहीं होता है। तो इसके बाद आता है 37, सीधे हम 37 से ही डिवाइड कर देंगे तो इसका आ जाएगा 1। तो इसके फैक्टर क्या निकल, 1 हमारे पहले के फैक्टर क्या निकल के आए, 148 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए, 2 2 और 37। यही हमारा आंसर है। सेम दूसरे का हम, ये हमारा पहले का था, अगर हम दूसरे का देखें तो दूसरा हमारा कितना है, 156। सेम इसी प्रकार इसकी भी अगर हम फैक्टर करते हैं तो देखो कितना निकल के आएगा, 156 का भी देखो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 और 2 9 18। अब क्या 39 किसी से डिवाइड होता है, तो 39 अगर देखें तो शायद 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। इसके बाद देखो 13 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो यानी 156 के हमारे गुणनखंड क्या आए, 2। दो 2 3 और 13, यही हमारा इसका भी आंसर हो गया। इसके बाद आता है तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा हमारा क्या है, तो तीसरा देखो हमारा कितना है, 30 और 25। तो सेम अगर इसके भी अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो इसकी भी देखो क्या निकल के आते हैं। अगर हम यहाँ साइड में करते हैं 30 और 25 के तो देखो क्या निकल के आएंगे। सबसे पहले हम 30 25 किससे कटेगा, अगर हम 3 से देखें तो 3 3 जा 1 0 3 2 जा 3 से तो नहीं कटने वाला है। तो हम इसको अगर 7 से 5 से देखते हैं, 5 से काटते हैं, तो अगर हम 5 से काटेंगे इसको तो 6 पंचे 30 और 0 पचो 25। फिर इसको हम लोग 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 दूनी 10 और 5 1 5। अब 121 से किससे कटता है, 11 से कटेगा। तो 11 से अगर काटोगे तो कितने बार में, 11 बार में। फिर हम लोगों ने 11 से काट दिया तो 1 आ जाएगा। इसके फैक्टर क्या निकल के आए, 30 25 के कितने निकल के आए, 5 5 11 और 11। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। इसी प्रकार चौथा हमारा क्वेश्चन दिए है, चौथा हमारा क्वेश्चन कितना दिए है, 5 0 0 और 5। सेम अगर इसके भी हम फैक्टर निकालें, इसकी यहीं पर हम निकाल लेते हैं 5 0 5 के, 5 0 0 और 5 के। इसकी अगर हम निकालें तो ये भी हमारा किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा। तो 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब 1 0 0 1 किससे कटेगा, अगर 1 0 0 1 देखें तो अगर 3 से देखें तो 3 1 जा 3 2 3 18 2 3 18 2 25। 3 से नहीं कटने वाला। 1 0 0 1 देखें तो किससे कटेगा, अगर हम इसे 1 0 0 1 किससे देखते हैं, काटते हैं, 7 से अगर काटते हैं तो 7 7 चौको 28, हाँ 7 से कट जाएगा बच्चों। देखो अगर हम 7 से काटेंगे इसको तो 7 1 7 3 यहाँ गए तो 7 चौको 28, 2 बचा 7 3 का 21। अब ये देखो फिर किससे कटता है, 143 किससे कटेगा, तो 143 को अगर हम देखें तो ये 3 चौको 12 3 7 से काटेंगे नहीं कटेगा, 143 शायद 143 किसी से नहीं कटेगा तो हम 143 से ही काट देते हैं इसको, कि कट जाएगा।
143 बेटा 13 से कट जाएगा, रुको 1 मिनट। अगर 143 को हम लोग 13 से काटेंगे तो 13 13 कम 13 और 13 कम 13, इसके बाद 11 से तो काट देंगे तो आ जाएगा 1। इसकी भी हमारे फैक्टर कितने निकल के आ गए, 5 7 11 और 13। ये हमारा इसका भी आंसर हुआ। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसके बाद देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो बेटा इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं जो इसका होता है। अगर माना हम लोगों ने दो संख्याएं ए तथा बी हैं, ए तथा बी हैं, तो अगर ए तथा बी हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है। मानते हैं पहली संख्या हमारी ए है और दूसरी संख्या हमारी बी है। तो एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ और एलसीएम का कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है एलसीएम एचसीएफ और गुणे एलसीएम। ये हमारा एक बेटा फॉर्मूला होता है, ये एक हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हमारी पहली संख्या ए थी तो ए गुणे दूसरी संख्या हमारी क्या थी, बी थी, तो देखा जाए तो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू कितना होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा। और वो इसी फॉर्मूले से कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एलसीएम है। तो हमको ये प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कितना दिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कितना दिए, 18 और 24। तो इसको हम लोग निकालते हैं। देखो तो 18 के अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 18 के हमारे फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और नहीं सॉरी 3 मल्टीप्लाई 3। इसी के बाद 24 का अगर करते हैं तो इसका निकल के आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। अगर इसका हम मासा निकालें तो देखो इनमें कॉमन क्या हो रहा है, एक तो सबसे पहले हमारा 2 कॉमन हो रहा है। इसके बाद देखो एक 3 है हमारा, तो देखो यहाँ 3 भी एक कॉमन हो रहा है। इसके अलावा दूसरे क्या 3 यहाँ कहीं दिए नहीं है, तो हमारे यहाँ कॉमन क्या हुआ 2 और 3। तो यही हमारा क्या निकल के आ गया, मासा निकल के आ गया। तो कितना निकल के आएगा, 3 दूनी 6। और इसी का अगर हम लासा निकालें तो लासा क्या होता है हमारा, लासा अगर हम निकालें इसी का तो देखो एक तो सबसे पहले ये तो हमारे कॉमन हो ही रहे थे तो इनको हम लिख लेते हैं उसी तरह 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो यहाँ पर एक हमारा 3 नहीं कॉमन हो रहा तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। और इसके बाद ये हमारे 2 भी नहीं कॉमन हो रहा है तो इनको भी हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36 और 36 2 जा 72 यानी 72। तो लासा हमारा कितना निकल के आ गया, 72। तो अब वो कह रहा है कि प्रूफ भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनखंड इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमारी देखो दो संख्याएं कितना दी थी, यानी हम फॉर्मूला लगाते हैं a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो देखो अगर हम पहली संख्या देखें यहाँ पर तो हमारी कितनी है, 18 है और दूसरी संख्या हमारा 24 है इज इक्वल टू एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया है, 6 और इसके बाद एलसीएम हमारा कितना निकल के आया है,
72। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो दोनों साइड कराते हैं, तो 18 चौको 72, हासिल लगी 7, 18 दूनी 36 और 7 कितने हुए 43, इक्वल टू 6 का मल्टी 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और 1 43। देखो दोनों साइड का बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए नोट हो गया होगा, इसको इरेज करते हैं फिर। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन हम लोग बेटा देखते हैं। तो दूसरा हमारा कितना दिए हैं, देखो दूसरा है हमारा 20 और 25। तो इनकी विधि को फैक्टर हम लोग देखते हैं। तो 20 का अगर हम लोग देखेंगे तो इसके होते हैं 2, 2 और 5, और 25 की देखेंगे तो इसके होते हैं 5 और मल्टीप्लाई 5। तो अगर इन दोनों में भी देखो, अगर हम कॉमन देखें तो इनमें कॉमन क्या है बेटा, तो देखो सबसे पहले जो 2 है, तो क्या यहाँ तुम्हें 2 दिख रहा है, नहीं। इसके बाद 2 कहीं है, नहीं है। इसके बाद देखो एक हमें ये 5 दिखा बेटा, एक हमें यहाँ पर भी 5 देखने को मिल गया। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, सिर्फ 5 कॉमन हुआ। हमारा मासा कितना निकल के आ गया बेटा, ओनली हमारा 5 कॉमन हो रहा है, तो हमारा मासा कितना आया, 5 आया। अब इसके बाद देखो लासा भी निकालते हैं यहीं पर, या फिर अलग से भी देखो हम लोग निकाल सकते हैं लासा। फिर से वही संख्याएं लेंगे और 25। तो देखो सेम उसी प्रकार इनके फैक्टर लिखेंगे। तो इसके फैक्टर कितने हैं, 2, 2 और 5, और 25 के फैक्टर कितने हैं, 5 और 5। अब इनमें देखो कॉमन क्या हो रहा है दोनों में, तो इन पे देखो कॉमन क्या हो रहा है। तो फिर सबसे पहले जो कॉमन हो रहा है उसको लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा 5 कॉमन हो रहा है, तो हम 5 को लिख लेते हैं। इसके बाद देखो हमारे दो 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 2 हैं जो कि कॉमन नहीं हो रहे हैं, तो इनको भी पहले लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 और 2, और एक हमारा 5 है जो कॉमन नहीं हो रहा, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। अब इसके बाद इन सबका मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 5 2 या 10 और 10 2 या 20 और 25 या 100, यानी लासा हमारा कितना निकल के आया बेटा, 100। अब इसके बाद देखो हमारा मासा 5 निकल के आया था और लासा हमारा 100 निकल के आया। अब फिर से प्रूफ करना है, जांच करना है। तो यानी अगर हम इसको मान लेते हैं हमारा ये इसको हम लोग मान लेते हैं ए, और इसको हम लोग मान लेते हैं बी। तो फिर वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू होता है हमारा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो ए हमारी कितना है 20 और बी हमारा कितना है 25। एचसीएफ हमारा कितना निकला है 5 और एलसीएम हमारा कितना निकला है 100। तो देखो इसका अगर हम करते हैं तो 20 पंचे 100, हासिल लगी 10, 20 दूनी 40 और 10 50 इज इक्वल टू 500। दोनों साइड का क्या बराबर हुआ, तो हमारा क्या हुआ, ये हेंस प्रूफ हुआ। वही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणनफल 500 आया, और जो एलसीएम और एलसीएम के बराबर है, एलसीएम गुणे एलसीएम के बराबर है, प्रूफ हुआ। ठीक है बेटा, इसको नोट करो। चलो बेटा नोट हो गया होगा, इसको इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा दिए है, सबसे पहला हमारा दिए 24 और 36। तो देखो 24 के अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो कितना निकल के आता है, 2, 2 और 2 और 3। इसके बाद 36 के अगर करेंगे तो 2 फिर 2 फिर 3 और 3।
अब इनमें देखो कॉमन क्या हो रहा है, अगर इन पे भी अगर हम कॉमन देखें तो क्या हो रहा है बेटा, देखो सबसे पहले कॉमन चीज देखना है। तो देखो एक हमारा ये 2 कॉमन हो रहा है दोनों पे, तो 2 लिख लिया मल्टीप्लाई, एक 2 और कॉमन हो रहा है, इसको भी लिख लिया। इसके बाद देखो 2, एक 2 और है, तो क्या कहीं नीचे 2 है, नहीं है, तो ये हम नहीं लेंगे। इसके बाद देखो एक 3 है, तो क्या कहीं नीचे 3 दिख रहा है, हाँ एक ये 3 है, इसको भी लिख लिया। इसके अलावा क्या ऊपर और कुछ संख्या है जो नीचे कॉमन हो रही है, नहीं है, तो बस हमारा मासा फिर कितना निकल के आया, इसका मल्टीपल 2 2 जा 4 और 4 6 जा, वो 4 3 जा 12, यानी मासा कितना निकल के आया 12। अब हम फिर से लासा निकालते हैं, तो देखो लासा कितना निकल के आएगा, सेम उसी तरह है 24 और 36 लेंगे। तो देखो सबसे पहले 24 की फैक्टर करते हैं, तो कितने आए थे 2 2 2 और 3। सेम 36 की देखते हैं, तो इसकी भी कितने आए थे 2 2 3 3। अब देखो सबसे पहले इनमें कॉमन क्या हो रहा है, तो जो कॉमन हो रहा है सबसे पहले उनको देखते हैं बेटा। तो देखो सबसे पहले तो इसमें हमारा 2 कॉमन हो रहा है और ये 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद 1 2 और कॉमन हो रहा है, तो इसी भी निकाल लेते हैं। अब इसके बाद देखो एक 2 है, क्या कहीं नीचे 2 है, नहीं है ना, तो ये हम नहीं लेंगे। इसके बाद देखो 3 हमारा कॉमन है ना, तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 को। अब इसके बाद देखो कॉमन क्या क्या नहीं हो रहा, एक हमारा 2 नहीं हो रहा और एक हमारा 3 नहीं हो रहा, तो इनको भी अब लिख लेंगे 2 और 3। तो इनका अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, तो देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 और 24 3 जा 72, यानी लासा कितना निकल के आया 72, और मासा कितना निकल के आया था 12। फिर प्रूफ करते हैं, तो अगर हम मान लेते हैं ये हमारी ए है और ये हमारा बी है, तो देखो हमारा क्या था ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो देखो ए हमारे कितना है 24 और बी हमारा कितना दिए है 36 इज इक्वल टू एचसीएफ हमारा कितना है 12 और एलसीएम हमारा कितना दिए है 72। अब इनका हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, तो अगर देखो 24 का 6 में कराएंगे तो कितना आता है 24 5 जा 120 और 24 144, तो यानी आ जाएगा कितना 4 कैरी लग गई 14, 72 और 14 कितने हुए 8 6 14, यानी 72, रुको एक मिनट, 72 और 14 यानी कितने हुए ये हमारे 6 और 8 यानी 86, तो ये हमारा कितना निकल के आया 864। और यहाँ भी कराते हैं तो 12 दूनी 24 और 12 छंग 12 पंच 60, 12 छंग 72 और 12 सत्ते 84 और 2 86। देखो हैंड्स प्रूफ, दोनों साइड की वैल्यू सेम आ रही है ना, ये हमारा ये भी हमारा क्या हुआ प्रूफ हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब ठीक है नोट करो बच्चों इसको भी, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि नोट हो गया होगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका चौथा क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। चौथा हमारा संख्या दी है 16 और 32, इनका भी देखते हैं। तो 16 का हमारा कॉमन क्या होता है, फैक्टर क्या होता है 2 2 2 और 2। इसी प्रकार हमारा 32 का क्या होता है, 32 का देखेंगे तो 2 2 2 2 और 2। अब देखो बेटा इनमें हमारे क्या कॉमन, हमारी फिर वही चीज देखना है मासा निकालने के लिए कि हमारा इनमें कॉमन क्या हो रहा है। तो देखो सबसे पहले हमारा देखेंगे तो एक हमारा 2 कॉमन हुआ, इसको लिखते हैं। फिर एक हमारा ये 2 कॉमन हुआ, इसको भी निकालते हैं।
फिर इसके बाद एक हमारा एक 2 और कॉमन हुआ तो इसको भी निकालते हैं, और इसके बाद एक 2 और कॉमन हुआ तो इसको भी निकालते हैं। अब देखो इसके बाद एक, अब ऊपर कोई 2 बचे नहीं तो ये हमारा कॉमन ही नहीं होगा, तो बस हमारा मासा यही निकल के आएगा, इन्हीं का मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी हमारा मासा कितना निकल के आ गया 16। सेम इसी प्रकार हम लोग लासा निकालते हैं, लासा के लिए भी अलग से कर लेते हैं 16 और 32। सेम इनकी भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर लिखते हैं पहले, उसी तरह इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 2 2 और 2, और 32 के आ जाएंगे 2 2 2 2 और 2। अब देखो इनमें हमारा क्या कॉमन हो रहा है, सेम वैसा ही करेंगे, इनमें भी जो कॉमन हो रहे होंगे उन्हीं को पहले लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे क्या कॉमन हो रहा है, एक 2 कॉमन हो रहा है, फिर एक हमारा ये 2 कॉमन हो रहा है, फिर इसके बाद एक 2 हमारा ये कॉमन हो रहा है, फिर इसके बाद एक हमारा 2 ये भी कॉमन हो रहा है। इसके बाद देखो हमारा ये 2 बचा जो कॉमन नहीं हो रहा है, बट हमको लासा निकालना है, तो जो कॉमन नहीं होता उसे भी हम लोग नोट करते हैं, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। इसके बाद अब इन सब का मल्टीप्लाई करा देंगे तो वही हमारा क्या निकल के आएगा, लासा निकल के आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32। हमारा लासा कितना निकल के आ गया 32, और मासा हमारा कितना निकला था 16। फिर हम लोग वही सेम करते हैं, अगर हम a और b मान लेते हैं संख्याओं को, इसको हम लोग a मान लेते हैं और इसे हम लोग b मान लेते हैं, तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, a मल्टीप्लाई b बराबर HCF और मल्टीप्लाई LCM। तो हमारा a हमारी संख्या कितनी है 16, और b हमारी कितनी है 32, इज इक्वल टू HCF हमारा कितना निकला था 16, और हमारा एलसीएम कितना निकला था 32। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों का तो देखो 16 दूनी 32, और 16 3 48, और 3 कितने हुए 51, इज इक्वल टू सेम 512। यहाँ भी लो, ये भी हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसी भी बेटा नोट डाउन करो। उम्मीद है कि ये भी बेटा नोट डाउन हो गया होगा, इसे भी हम लोग इरेज कर देते हैं। आगे देखते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों का सेशन यही समाप्त करते हैं, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को मित्रों को बताइएगा। जैसा कि अगर हमारा पता ही होगा कि YAT क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा YAT क्लासेस के नाम से चैनल है, और फेसबुक में भी हमारा YAT क्लासेस के नाम से चैनल है। अगर कोई दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आ रहा है सवाल, तो उस पर कमेंट करिए, हम उसको दोबारा समझा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।